Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one of the following microbes forms symbiotic association with plants and helps them in nutrition? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रोब जो होता है वो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट्स के साथ एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है प्लांट्स के साथ और उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा जो होता है वो यहाँ पे एसोसिएशन होता है ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का जो एसोसिएशन होता है विद फंजाई, उसको हम लोग यहाँ पे माइकोराइजा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोमस जो है वो सबसे ज्यादा कॉमनली जो है वो हम देख सकते हैं जो इस तरह के माइकोराइजा एसोसिएशन में पार्ट लेता है। तो ग्लोमस जो है वो वाइडली यहाँ पे माइकोराइजा में पार्ट लेता है। अगर हम लोग यहाँ पे पंजाई की बात करें कि पंजाई क्या करता है कि जब वो रूट्स के साथ हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जब वो एसोसिएट करता है तो यहाँ पे रूट का जो सरफेस एरिया होता है उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो सॉइल में जब रूट का सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे जब इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे उसका जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इंक्रीज है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे जो फंजाई है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को यहाँ पे देता है। इन टर्न जो रूट्स ऑफ हायर मतलब जो यहाँ पे हायर प्लांट्स होते हैं, जब उनके रूट्स उनको सारा मिनरल्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी जो है और इनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो वो ये फूड जाके फंजाई को प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे फूड के साथ साथ वो उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इट इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो इसको हम लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को यहाँ पे जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं एंड अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल या फिर जो सबसे ज्यादा वाइडली पार्ट लेता है इसमें वो होता है ग्लोमस। ग्लोमस सबसे ज्यादा इसमें वाइडली पार्ट लेता है या फिर मोस्ट कॉमनली इसमें पार्ट लेता है। उसके बाद अगर हम लोग अपने ऑप्शंस चेक करें तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या होता है? तो एजोटोबैक्टर जो होता है वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। दे लिव फ्रीली इन द सॉइल एंड दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है जो कि यहाँ पे फ्री लिविंग होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो एजोटोबैक्टर होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इट इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है एस्परजिलस। एस्परजिलस जो होता है वो एक फंगस होता है। इट बिलोंग्स टू किंगडम फंजाई। उसके बाद अगर हम लोग अपना लास्ट ऑप्शन देखें तो वो है ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा जो होता है वो यहाँ पे प्लांट्स को कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। उसको हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर जो है वो यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे यहाँ पे बोला था कि जो ऐसे माइक्रोब्स हमें बताना है जो कि यहाँ पे एसोसिएट करते हैं इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअल एसोसिएशन विद प्लांट्स एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें ग्लोमस दे रखा है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेल। Best of luck.